बुलेटिन का आगाज करें। इसराइल का फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3000 हो गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 9000 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इसराइली तैयारों के हमलों में 70 फ़लस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। लबनानी सरहद पर बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी जाम बहक हो गया और 4 ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल का फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3000 हो चुकी है। बच्चों और ख़वातीन समेत 9000 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इसराइली तैयारों के हमलों में 70 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। लबनानी सरहद पर बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी जाम बहक और 4 ज़ख्मी हो चुके हैं। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3000 हो चुकी है। बच्चों और ख़वातीन समेत 9000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइल की गजा पर बरी, फ़साई और बहरी हमले की तैयारी मुकम्मल। इसराइल का गजा के शिमाल में अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। जंग के अगले मरहले का वक्त आन पहुंचा। इसराइली वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि कम अज़ कम महदूद मुद्दत के लिए गजा पर कब्जे का मंसूबा है। इसराइली बमबारी से 4 गैर मुल्कियों समेत 9 यरगमाली भी हलाक। इसराइल हमास लड़ाई में हलाक अमरीकी शहरियों की तादाद 29 हो चुकी है। इसराइल की गजा पर बरी, फ़साई और बहरी हमले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इसराइल का गजा शिमाल में अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह की हुकूमत को वार्निंग। गजा पर जमीनी हमले के संगीन नताइज होंगे। रजाकारों को जंग में झोंकने पर भी हुकूमत को वार्निंग दी गई है। गैर तरबियत याफ्ता रजाकारों के लिए गजा दोज़ख साबित होगा, इसराइली फौजियों की जानिब से कहा गया है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह की हुकूमत को वार्निंग दी गई है। गजा पर जमीनी हमले के संगीन नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान की इसराइल के शहरी आबादी पर हमलों और गजा के मुहासरे की शदीद मजम्मत। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है इसराइल फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की नस्ल कुशी कर रहा है। मासूम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चे मारे जा रहे हैं। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे। निगरान वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। Committed aggression. They have conducted air strikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent men, women, and children. Our missions in Geneva and New York, who are dealing with the UN matters, they are also in touch with the concerned UN agencies. But unfortunately, so far, there is a complete siege as far as Gaza is concerned. We would provide immediate humanitarian assistance, and that's something for which we are already in touch with the relevant agencies. China, as you are all aware, is the iron brother of Pakistan. This is how the Chinese also describe their relationship with Pakistan. Prime Minister will also have bilateral meetings with the Chinese leadership. अहम खबर यह है कि हिंदू पंडित की मुसलमानों से नफरत और इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत की गई है। हिंदू पंडित का फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के हक में बयान। यति नरसिंह नंद ने इसराइल के हमलों को अच्छा इक़दाम करार दिया है। हिंदू 14 साल से इस्लाम का मुकाबला कर रहे हैं। हिंदू पंडित की मुसलमानों से नफरत और इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों की खुलकर हिमायत। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्या डिटेल्स हैं? नंद ये जो है वो हालिया इसराइली इक़दाम और फ़लस्तीन पर जारहियत के हक में इन्होंने बयान दिया है। इन्होंने इसराइल की फ़लस्तीन पर हमलों की भरपूर हमायत करते हुए इसे अच्छा इक़दाम करार दिया है। जो हमारा इसराइली हुकूमत से मुतालबा है कि हमें इसराइल में पूरी मजहबी आज़ादी के साथ रिहाइश फराहम की जाए, ये कहना था यति नरसिंह नंद का। उन्होंने उसने ये भी कहा कि हमारी इसराइल में रिहाइश के मुतालबे का मकसद इसराइल को इस कैंसर से लड़ने में मदद फराहम करना है। उसने कहा कि हिंदू पिछले 1400 साल से इस्लाम से मुकाबला कर रहे हैं। हिंदू पंडित ने इस बयान में नहायत गलीब जुबान का इस्तेमाल करते हुए गालियां भी दी। हिंदू सिवाय इस्लाम के तमाम मज़हब का एहतराम करते हैं, ये भी इसका कहना था। ये यदि नरसिंह नंद जो है ये माजी में भी इस किस्म के बहुत बयानात दे चुका है और इसके ऊपर मुख्तलिफ क्रिटिसाइज भी किया जा चुका है और इसके अलावा इसके खिलाफ मुजाहरे भी किए गए हैं और इसके
हवाले से बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर डिबेट भी की गई है कि ये एक बहुत बड़ा जो मुसलमान मुखालिफ पंडित है और इसकी हर तकरीर, हर बयान जो है वो मुसलमानों के खिलाफ, इसका मकसद जहर उगलना है। जी ठीक है, मोहम्मद इमरान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी तुर्खम बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों की रजाकाराना तौर पर वापसी, रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जाने वाले बाशिंदों का वतन वापसी पर इत्मीनान का इजहार है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट सामने आई है। इमरान, इस हवाले से भी आगाह कीजिए। तुर्खम बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों की रजाकाराना तौर पर वापसी, रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जाने वाले बाशिंदों का वतन वापसी पर इत्मीनान का इजहार। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जिसने गैर कानूनी अफगान शहरियों को मुल्क बदर करने का ये फैसला किया है। दुनिया के बहुत से ममालिक ने अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर ये फैसले कर चुके हैं। मोहम्मद इमरान बताएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट सामने आई है, इस पर बताया गया है कि जो मुख्तलिफ अफगान जो शहरी हैं वो इस हवाले से काफ़ी सारे जो गैर कानूनी तौर पर जो अफगान शहरी जा रहे हैं वो वापसी पर अपने उसका इजहार कर रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर रैश जो वॉलंटियरली जो है वो अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। और वतन वापसी के मौके पर अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में जो गुजारे हुए वक्त को भी जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो इसको पेश कर रहे हैं। और इस हवाले से जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कि बहुत सारे लोग जो है अफगानिस्तान के जो गैर कानूनी बाशिंदे थे वो अपना खुद जो है वो उस पर जो वॉलंटरली जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जाना शुरू हो चुके हैं। जी ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। कराची में हुकूमती दावों के बावजूद पानी का मसला हल ना हुआ। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। घरों में पानी सप्लाई ना होने से लोग बाहर से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। टैंकर्स माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे कराची में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। गुलिस्तान जौहर से रताबा अरूस हमारे साथ मौजूद हैं। जी रताबा, ये बताइएगा कि पानी की सप्लाई ना मिलने पर लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, कराची में पानी का मसला जो है वो संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। यहाँ हर इलाके में तकरीबन जो है वो पानी का बहरान है। इससे शहरी जो है वो खासे परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त मैं कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में मौजूद हूँ और यहाँ भी पानी का मसला जो है ये काफ़ी अरसे से ये मसला जो है पानी का यूँ ही चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त जो है एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर पानी के क्या मसाइल हैं। पानी के तो मसाइल हैं यहाँ पर, क्योंकि आगे तो सालों साल से पानी आता नहीं है। टैंकर डलवाते हैं, रोज़ का मामला ये टैंकर वाले भी नखरे करते हैं। पानी नहीं मिल रहा, ऐसा जैसे करबला होता है, भूखे मरते हैं। टैंकर वाले 5-5, 7-7 हज़ार रुपया मांगते हैं एक टैंकर का। इतनी परेशानी है, ऐसी बाल्टियाँ पे बाल्टियाँ लेके जाते हैं। कोई किसी से मांगता, कोई किसी से मांगता। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर देखें ज़रा इस मसले को और सबको यहाँ शहर में हर इलाके में पीने का साफ़ पानी मैसर हो। जी ठीक है, रताबा अरूस हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शाह फैसल कॉलोनी से एहसन चौंडिया ने भी हमें ज्वाइन किया है। ऐसे नहीं बताएगा कि लोगों को किन मुश्किलात का सामना है पानी की सप्लाई ना मिलने से? कराची में पानी का एक बड़ा मसला सालों साल से जारी है, वो हल होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी में। यहाँ पे भी बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पे आते हैं। अपना पानी जो है वो वाटर बोर्ड का दफ्तर है, उसके साथ ही नल लगे हुए हैं। वहाँ से जो रूटीन का उनका गुजर सफ़र है रोज़ाना का, यहाँ से पानी भरने आते, क्योंकि इनका ये कहना है कि बिजली के अलावा एक तरीके से समझे कि इसकी भी जो वाटर की पानी की जो है वो बहुत बड़ी तादाद में शॉर्टेज है। घरों में चंद घंटे के लिए सिर्फ पानी आता है, उसके अलावा पानी नहीं आता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं, शहरी यहाँ पे पानी भरने में मसरूफ़ है, उनसे बात भी करते हैं। क्या कहेंगे आप? पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। 2-2 घंटे का अगर टाइम होता है तो उसमें भी 1 घंटा देते हैं और फिर लाइट चली जाती है, वो पानी भी चला जाता है। कंटोनमेंट एरिया से आए, वहाँ पर पहले पानी आया करता था 24 आवर। शहरी जो है बड़े मायूस नज़र आते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है, लोगों के पास तकरीबन इतने पैसे नहीं होते कि वो छोटा टैंकर तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपये का आता है वो डलवाएं, या 7-8 हज़ार रुपये का बड़ा टैंकर है वो डलवाएं। तो उनका ये कहना है कि इस तरीके से वो रोज़ाना रूटीन का जो इस्तेमाल का पानी है घरों में तो नहीं आता है। तो वाटर बोर्ड के जो दफ्तर हैं उसके बाहर नल लगे होते हैं, तो बड़ी तादाद में शहरी रोज़ाना की बुनियाद में यहाँ आते हैं और यहीं से पानी भर के फिर अपने घरों में जाते हैं। जी एहसन चांडियो हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फेडरल बी एरिया से अली मेहदी ने भी हमें ज्वाइन किया। अली, ये बताइएगा कि फेडरल बी एरिया में क्या मुश्किलात हैं लोगों को?
हाँ जी बिल्कुल, शहर में गर्मी की शिद्दत के साथ पानी का बहरान भी बढ़ता जा रहा है और कई दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद शहर में कोई पानी का मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका है। शहर को पानी की फराहमी में कोई इजाफा नहीं हो सका है। शहरियों से ही बात करते हैं इस सूरत हाल के बाइस उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना है और कितने अखराजात उनको उठाने पड़ रहे हैं और उनका क्या इस पर रद्द-ए-अमल है। पहले हमारे इलाके में भरपूर पानी आया करता था कि मोटर चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और आज आप यकीन करें कि हम लोग इतना परेशान हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मरीज़ हैं, बूढ़े हैं, और पानी बिल्कुल भी लाइनों में पानी नहीं है। और दीगर जब हम जाते हैं टैंकर के पास के टैंकर डलवाने के लिए, तो दिन ब दिन उसमें कीमतों में वो इजाफ़ा करते जा रहे हैं। तकरीबन हमारा हफ्ते में 2 से 3 टैंकर आ जाते हैं, जिसका ख़र्चा तकरीबन एक टैंकर का हमारे ऊपर 7 से 8 हज़ार रुपये का आता है। तो माहाना 40 से 50 हज़ार रुपये खाली पानी की कीमत में हमारे खर्च हो जाते हैं। जी आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। मुख्तलिफ इलाकों की तरह फेडरल बे एरिया ब्लॉक 10 के मकीन भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो कई सालों से पानी से महरूम अब इन इलाकों में भी जो है तवज्जो दी जाएगी और पानी की दस्तियाबी के लिए इक़दाम किए जाएँ। जी ठीक है, लाइन एरिया से मोहम्मद अरशद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, ये बताएगा लाइन एरिया में क्या सूरत हाल है? कराची के तकरीबन तमाम तर इलाकों में ही शहरियों को पानी की किल्लत का सामना है। जिस वक्त हम ज़िला शर्की का इलाका है, लाइन्स एरिया, यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर भी शहरियों का यही कहना है कि उनके इलाके में पानी जो है वो 1 या 2 दिन आता है, वो भी सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए आता है। वो पानी आना भी फिर बंद हो जाता है। इसकी वजह से फिर उनको पानी जो है वो टैंकर के ज़रिए जो है वो मंगवाना पड़ता है। यहाँ पर कुछ और मुतबादिल बंदोबस्त करके पानी को जो है वो इंतज़ाम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ इलाके के लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि क्या मसाइल हैं, पानी आपके इलाके में कब से नहीं आ रहा है? इलाके के अंदर कभी 2 दिन में पानी आ गया थोड़ा सा, कभी तीसरे दिन आ गया। इसी प्रॉब्लम का शिकार है। कई दफ़ा इधर अरबाब इख्तियार भी आके हमको यकीन दहानी करा के गए आपके पानी के मसाइल हल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो हम लोग आगे जाके टैंकर हम ख़रीद नहीं सकते क्योंकि हम लोग गरीब एक मुतवस्सित एरिया के लोग हैं, तो हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सियासी तौर पे सियासी जमातों की जानिब से, हुक्मरान की जानिब से, शहरी हुकूमत की जानिब से भी जो है वो मुतादिद बार जो है वो दावे किए जाते हैं कि पानी का मसला हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दावे जो हैं वो सिर्फ दावों की हद तक ही रहते हैं। जी, मेहरान टाउन से इबादुल्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल्ला, ये बताएगा वहाँ पर लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? देखिए, शहर के दीगर इलाकों की तरह कोरंगी मेहरान टाउन में भी कुछ हालत मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी पानी ना होने की वजह से शहरी बिलक रहे हैं पानी के लिए। लोग बड़े परेशान हैं। महंगाई वैसे ही आसमान की बुलंदी को छू रही है और लोग यहाँ पर पानी को तरस रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर पानी कब से नहीं है और क्या पानी की लाइनें भी नहीं डली? एक ड्रम 150 का, 200 का, सिंगल जाके देखो 5000, 5500 का, कहाँ तक बंदा पहुँचेगा? अच्छा, महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, सस्ती हो गई है, पानी ऊपर चढ़ गया है आसमान। पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, पानी ऊपर चढ़ रहा है। पानी नहीं है हमारे पास, पानी का बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ जिधर भी जाओ बोलो पानी है नहीं, और कुछ मांगो भाई, पानी के अलावा और क्या मांगे? ये मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये जो पानी है बुनियादी सहूलियात के अंदर शामिल है। पानी ना हो तो घर का चूल्हा नहीं जलता, पानी ना हो तो जो काम वाले अफराद हैं वो अपने काम पर नहीं जाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, घर के अंदर जो खाना है वो नहीं पक पाता। किसी किस्म की जो है वो सुनवाई इनकी नहीं होती है, और जो हुकाम बाला हैं उनसे यही लोग अपील कर रहे होते हैं कि कम से कम पानी इनको फराहम कर दिया जाए। पानी ना होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। औरंगी टाउन से बिलाल नसीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, लोगों की मुश्किलात के हवाले से बताइए। शिद्दत इख्तियार किए हुए हैं। मैं इस वक्त औरंगी टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी लाइनों में जो है वो पानी मौजूद नहीं है, लेकिन बिल जो है वो तवातुर के साथ आता है। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तरह के मसाइल जो हैं वो हैं। यहाँ पानी आता ही नहीं है, मगर बिल टाइम से आते हैं, और उसकी वजह ये है कि मोहल्ला जितनी परेशानी काट रहा है, पानी भरना, ये करना, नहाने का, पीने का, ये पानी भी ढूंढना बहुत मुश्किलात होती है। क्या होता है सुबह दफातर के लिए जब उठते हैं, स्कूलों के लिए बच्चे जाते हैं, किन मुश्किलात का सामना घर में होता है? बच्चों के कपड़े जो है वो कभी मेले पहन जाते हैं क्योंकि वो धोने के लिए पानी नहीं होता, सही है। और फिर पानी के लिए अगर मैं पानी भरता हूँ तो फिर मैं काम पे जाने के लिए लेट हो जाता हूँ। ये तकलीफ़ें हैं।
शहर भर का मसला है पानी का, और इस इलाके का भी यही मसला है कि लाइनों में पानी मौजूद नहीं है, लेकिन तवातुर के साथ पानी के बिल जो हैं वो आ रहे हैं और शहरी इससे ज़हनी अजियत से दो चार हैं और परेशानी का सामना भी कर रहे हैं। तकरीबन 2 से ढाई माह हो चुके हैं लाइनों में पानी नहीं है, जिससे शहरी मुश्किलात का सामना जो मुश्किलात हैं वो फेस कर रहे हैं। जी, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अली हफीज़ पे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा वाटर कॉरपोरेशन के इक़दामात के हवाले से। कराची के बेशतर इलाकों से ये शिकायत सामने आ रही है कि कई इलाकों में जो है पानी की किल्लत है, पानी जो है वो नहीं आ रहा। इस हवाले से वाटर कॉरपोरेशन क्या काम कर रहा है, मज़ीद जानते हैं। जो हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कराची वाटर कॉरपोरेशन मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब। प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ मकामात हैं, कुछ औरंगी टाउन के एरियाज़ हैं, बल्दियाँ हैं जहाँ पर पानी की सप्लाई में बेहतरी आई है। इसी तरीके से जो कोरंगी में चक्रा गोट के आसपास के अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पर पानी की बेहतरी आई है। कुछ हमारे जो बंद आरओ प्लांट्स थे उनको हमने एक्टिवेट कर दिया है। कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास वसाइल हों उनको मुनसिफाना शफाफ अंदाज से इस्तेमाल करें ताकि कराची वालों को रिलीफ मिल पाए। ये बिल्कुल मेयर कराची और चेयरमैन कराची वाटर कॉरपोरेशन मौजूद थे। इनका कहना है कि जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ जल्द पानी आएगा। कराची वाटर कॉरपोरेशन काम कर रहा है। इनका कहना है कि इनके इल्म में है और इन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। जो कराची में ड्राइव चल रही है पानी चोरी के खिलाफ, इनका कहना है कि वाटर कॉरपोरेशन पुलिस और इनके साथ मिलकर जो है ऑपरेशन कर रहा है और ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। हर इलाके में पानी पहुँचाने के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। जी, गुलिस्तान जौहर से रताबा अरूज, शाह फैसल कॉलोनी से एहसन चांदियो, जबकि फेडरल बी एरिया से अली मेहदी, लाइन्स एरिया से मोहम्मद अशद, मेहरान टाउन से बादुल्ला, औरंगी टाउन से बिलाल नसीर और अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।